बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि जी हम लोग कंटिन्यूस स्टडी करते आ रहे हैं कि जी फीचर्स के ऊपर, ठीक है? और हम लोग अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं कि जी किस तरह हमारे पास ये जो फीचर्स हैं, सही है? ये क्लासिफाई कैसे होंगे? इससे पहले कि जी हम लोगों ने स्टडी की, उसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि जी बैग ऑफ फीचर्स क्या हैं? बैग ऑफ फीचर से मुराद हमारे पास क्या था कि जी हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक हो गया। और इन फीचर्स की बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था कि जी इसको आखिर में क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। ये हमारे पास क्या था जी, हमारे पास बैग ऑफ फीचर थे। उसके लिए हमने यहाँ पर इसके पहले सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन किया। पॉइंट डिफाइन करने के बाद जो हमारे पास डाटा आया, ठीक है, उस डाटा के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि जी कुछ कंप्यूट किया लोकल डिस्क्रिप्टर, जिसके लिए हमने यहाँ पर शिफ्ट का सहारा लिया। किसका लिया जी? शिफ्ट का सहारा लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने उसको क्या किया जी, उसको फीचर स्पेस बनाई थी। याद होगा आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3, और हम लोगों ने इसको मैटलैब के अंदर भी डिफाइन करने की कोशिश की थी। अल्टीमेट हमारे पास क्या आ गया जी? विजुअल वर्ड आ गया। क्या आ गया जी? विजुअल वर्ड। और उसके बाद हमने देखा कि जी उसको हमने क्या करना था जी, इसकी डाटा क्लासिफिकेशन करनी थी। क्या करना था जी? क्लासिफिकेशन करनी थी। अब उस क्लासिफिकेशन के लिए हमने इस चीज को ज्यादा समझ ही नहीं सके कि जी ये क्लासिफिकेशन कैसे होगी। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले इस चीज को स्टडी ही नहीं किया है। ठीक? इस लेक्चर के अंदर जो अपकमिंग लेक्चर है, सही है, इसके अंदर हम डाटा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सही हो गया? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि जी आपको बैग ऑफ फीचर्स, फीचर डिटेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन जो हम लोगों ने स्टडी किया था, उसके बारे में आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जी ये क्या चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा फीचर क्लासिफिकेशन ये चीज़ है, इसके ऊपर आप लोगों ने एक डिटेल जिनसे हैं हमारे पास ये लास्ट जो लेक्चर्स हैं, सही हो गया ना जी, बैग ऑफ विजुअल वर्ड या बैग ऑफ फीचर्स के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप लोगों ने वो स्टडी किया है तो वो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि जी ये बैग ऑफ वर्ड या बैग ऑफ फीचर क्या है। इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कि जी ये जो फीचर्स आए हैं, सही है, इनको हमने कैटेगराइज कैसे करना है। ठीक हो गया ना जी? ये इसको कैटेगराइज कैसे करना है, C1, C2, या अगर हमारे पास मल्टीवेरिएट हैं, सही है, तो हमने इसको मुख्तलिफ क्लासेस में डिफाइन कैसे करना है। ये जो हमारे पास कहलाएगी, ये हमारे पास कहला जाएगी जी बाउंड्री। क्या कहलाएगी जी? बाउंड्री। डाटा क्लासिफिकेशन की बाउंड्री, जो कि बताएगी कि जी अगर हमारे पास कोई टेस्ट डाटा आ जाता है, ठीक है, तो वो टेस्ट डाटा कौन सी क्लास के अंदर लाई करेगा। सही है? ये चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे कि जी ये जो डाटा आया है इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है। डाटा क्लासिफिकेशन, क्या हम सबसे पहले देखेंगे जी इसका इसकी जो सी है डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन विद क्लस्टरिंग के ऊपर जाएंगे। फिर हम मजीद देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ डाटा क्या है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है। फिर इसके अलावा SVM और डिसीजन ट्री, इनको हम लोग डिटेल में मैथमेटिकली स्टडी करेंगे कि जी क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन क्लस्टरिंग ये हमारे पास सब कमिंग में आ रहा है, ये हम इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। ये है हमारे पास जी क्लास ए, क्लास बी। ठीक हो गया जी? अब हमने इनको, ये जो हमारे पास मार्जिन कहलाता है, ये हमारे पास डिसीजन बाउंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसीजन बाउंड्री। ठीक है? ये डिसीजन बाउंड्री हमें डिसाइड करता है कि जी हमारे पास जो डाटा है वो ये किस क्लास में लाई करेगा। अब वो ये टारगेटेड होता है, होगा इस जगह पर, ये क्या है जी? टारगेटेड है। ऐसा नहीं है कि जी ये, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि जी ये हमें हमारे पास अनडिफाइन हो, जैसे के मीन क्लस्टरिंग के अंदर था, तो ये इसके अंदर लाई नहीं करेगा, वो ऐसा डिसीजन नहीं लेगा, वो बस बता देगा कि जी ये इस तरह है। उसके लिए भी अगर हमने उसको डिफाइन करना है कि जी ये नेक्स्ट डाटा किस क्लास में लाई करेगा, तो उसको हमें क्लासीफाई ही करना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी मार्ट के अंदर अगर आप जाएं, तो वो मार्ट के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो सेम
सिमिलर टाइप्स की चीज़ें आपको सेम प्लेस के ऊपर मिलती हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहले किचन की आपको मिलेगी, फिर इसके अलावा आपको जो सा है सेंट्री वगैरह, या अगर आप उसको देखें तो वो इसकी क्या कहते हैं उसको, क्रॉकरी की मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हो सकता है शैम्पू वगैरह या सोप वगैरह वहाँ पर पड़े हों। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, सही हो गया तो हो सकता है कि जी ये हमारे पास जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी तरफ चले जाएं। लेकिन सारी की सारी एक ही यानी कि हायरार्की है, यानी क्लासिफिकेशन की गई है, क्योंकि इंसानी ब्रेन इस तरह अगर सारों को मिक्स करके रखा जाएगा, एक एक कोने पे दूसरा दूसरे कोने पे, और मिक्स चीज़ें पड़ी होंगी, डेफिनेटली हमें वो डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को भी हमें हमें आए रोज डाटा क्लासिफिकेशन की जो सा है हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल हैं। व्हाट इज डाटा क्लासिफिकेशन? Data classification is process of organizing data into categories for the most effective and efficient use. Efficient use categories या most effective क्या है कि जी कैटेगरीज में किसी, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास डाटा क्या है जी, ये चीज़ हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड करना है। एक में हमने डिफाइन करना है कि डॉग, दूसरे के अंदर हमने कैट। अब इसके लिए कोई ना कोई हमारे पास एल्गोरिदम होगा, वो हमारे पास कहलाएगा जी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम कुछ भी हो सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हो सकता है, डिसीजन ट्री भी हो सकता है, एसवीएम भी हो सकता है, की नियरेस्ट नेबर भी हो सकता है। यानी कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिबेट होगी कि जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो सी है वो कैसी हैं, तो उसके लिए एल्गोरिदम लगेगा। फिर दूसरा जो सा होगा कि जी वो हमारे पास कितनी कैटेगरीज में है, लीनियरली सेपरेबल हैं कि नहीं है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। द क्लासिफिकेशन प्रोसेस मेक डाटा इजियर टू लोकेट एंड रिट्रीव। हम ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर हमने कोई चीज़ डिफाइन करनी हो तो हम लोग उसको कह सकें कि जी ये जो सा है हमारे पास क्या है, कि जी हम उसको ईजिली सर्च कर सकें। जैसे भी हमने मार्ट की एग्जांपल ली, तो अगर हमें ये पता हो कि जी हमने यहाँ से जाके स्टेशनरी का लेना है, तो क्या आया कि वो हम लोग जहाँ पर हमारे पास क्रॉकरी का सामान पड़ा होगा या किचन का सामान पड़ा होगा वहाँ जाके सर्च करेंगे? नहीं, हमारे पास जो लेबल लगा होगा कि जी स्टेशनरी का सामान आपको फलानी प्लेस से XYZ प्लेस जो सी है वहाँ से मिलेगा, तो वो आप वहाँ से डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ है, ये ताकि हमें ईजिली डिफाइन कर सकें। फिर बात करते हैं कि जी नेक्स्ट हमारे पास कहता है, अ वेल प्लान डाटा क्लासिफिकेशन सिस्टम मेक एसेंशियल डाटा इजियर टू फाइंड एंड रिट्रीव। कहता है कि जी डाटा क्लासिफिकेशन सिस्टम मेक एसेंशियल डाटा इजी टू फाइंड एंड रिट्रीव, इजी टू फाइंड एंड रिट्रीव के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि जी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने फीचर्स तो डिफाइन कर लिए थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सके थे कि जी किस तरह हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। अब वो डाटा आ चुका है हमारे पास। अब हम जो एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, अब इन एल्गोरिथम की बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे कि जी किस तरह हम लोगों ने डाटा को क्लासीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है टाइप ऑफ डाटा। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है कि जी टाइप्स ऑफ डाटा है क्या चीज़, डाटा क्या है। डाटा हमारे पास टू टाइप्स का होता है। हमारे पास एक होता है जी क्वालिटेटिव डाटा और एक होता है जी क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आता है, बेशक वो कंटिन्यू डाटा हो या हमारे पास डिस्क्रीट डाटा हो। जबकि जो कैटेगरीज वाली डाटा आता है वो हमारे पास या एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर डाटा आता है कि किसी का कलर रेड है या इस तरह की चीज़ है। ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस के लिहाज से तो हम लोग उसको क्वालिटेटिव डाटा को डिफाइन करते हैं। कहता है रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डाटा टाइप इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर डाटा यूज एंड इंटरप्रिटेशन। क्या है जी? प्रॉपर डाटा यूज एंड इंटरप्रिटेशन के लिए टाइप ऑफ डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा है, दूसरा क्या है जी? क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये देखें कि जी ये भी हमारे पास एक टाइप्स ऑफ डाटा है, ये दूसरी टाइप्स ऑफ डाटा है, ये तीसरी टाइप्स ऑफ डाटा है, ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डाटा है। लेकिन क्या है कि जी ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो उनकी बेस के ऊपर डिफाइन किया जा रहा है। जो हमारे पास प्रीवियस वाला डाटा था वो आपको मालूम है
कि जी ज़्यादातर हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, लेकिन हम उसको मजीद यानी कि न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डाटा को मिक्स करके भी अपना क्लासिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रहा है कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है और क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास क्या चीज़ है। कहता है टाइप्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। हमारे पास यूजली थ्री टाइप्स हैं जी। वन वे डाटा क्लासिफिकेशन, टू वे डाटा क्लासिफिकेशन एंड मल्टी वे क्लासिफिकेशन है हमारे पास। वन वे क्लासिफिकेशन क्या है? जिसके अंदर हमें मालूम हो कि हमने एक पैरामीटर्स के ऊपर उसको डिफाइन करना है। जैसे क्या है, डाटा कीपिंग और व्यू बाय अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर होगा तो डेफिनेटली हमारे पास वो डाटा जो सा है, कौन सा डाटा होगा जी? सिंगल वन वे डाटा क्लासिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे वर्ड आर क्लासिफाई बाय रीजन। हमारे पास अमेरिका एक रीजन आ गया, दूसरे हमारे पास यूरोप एक रीजन आ गया, तीसरा हमारे पास अरब एक रीजन आ गया, चौथा हमारे पास जो सा है वो एशिया एक रीजन आ गया। फिर अगर हम लोग मजीद डिफाइन करते जाएं तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक रीजन काउंट कर लें। सही है। अगर हम टू वे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि जी वी कंसीडर टू कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड जेंडर। अब रिलीजन और जेंडर की बेस के ऊपर, रिलीजन हमारे पास यूजली जो मोस्ट कॉमन रिलीजन है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, उनमें मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, ठीक है ना, ज्यूइश है। सही हो गया। और हम बकाया सारों को ये जो सा है ये एक रीजन के अंदर काउंट कर लें। तो थ्री फोर कैटेगरीज में रिलीजन को काउंट कर लें और जेंडर को, मेल फीमेल एंड थर्ड जनरेशन जो सी है, अगर आप उसको भी कंसीडर करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अब कि हमारे पास डाटा इजीली ज़्यादा क्लासीफाई हो सके कि जी हम देख सकें कि जी सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स मेल किस रिलीजन में हैं। ठीक है, तो वो हम इन दो पैरामीटर्स की बेस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि जी जेंडर क्या है जी, मेल, और रिलीजन ये जहाँ जहाँ है वो हमें काउंट करके दे दे तो मालूम हो जाएगा कि जी उसका रिलीजन जो सा है वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या जवेश है, तो उसके मेल कितने हैं और उसकी फीमेल्स कितनी हैं। मल्टीवे क्लासिफिकेशन, वी कंसीडर मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। अब यहाँ पर ये देखें कि जी ये हमारे पास लीनियरली सेपरेबल डाटा के तौर पर भी यूज हो सकता है। ये जेंडर अगर हमने सिर्फ फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं या रिलीजन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है जी थ्री वे। ठीक है, थ्री वे के क्या है कि जी अगर हम इसको कह देते हैं कि जी ये हमारे पास एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है और ये हमारे पास एक तीसरी क्लास है। ठीक है, रिलीजन, जेंडर एंड लिटरेसी। असल में ये क्या है? पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स जिसकी बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं। मल्टीवे भी हमने देख लिया, टू वे क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी कर लिया और वन वे क्लासिफिकेशन भी स्टडी कर लिया। ये हमारे पास क्या थे जी? टाइप्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब देखें कि जी अब टाइप्स ऑफ डाटा भी होगा हमारे पास। न्यूमेरिकल भी डाटा था, क्वालिटेटिव भी डाटा था हमारे पास, इसके अलावा क्वांटिटेटिव भी डाटा था। अब जाहिर बात है कि जी कोई एक टाइप्स ऑफ डाटा जो सा है वो एक तरह के डाटा को क्लासिफाई नहीं करेगा। इसलिए क्लासिफिकेशन के डिफरेंट एल्गोरिदम हैं। क्या है जी? एल्गोरिदम या टेक्निक्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास कुछ सुपरवाइज में आता है और कुछ हमारे पास अनसुपरवाइज में आता है। सुपरवाइज में क्या है? जिसके अंदर हमें पता हो कि टारगेट क्या है। ठीक हो गया ना जी? ये हमारे पास है जी सुपरवाइज, जिसकी कैटेगरीज हमें मालूम है, जिसके लेबल हमें मालूम है। और अनसुपरवाइज में क्या है? जिसकी हमें मालूम ही ना हो कि जी हमने बस ये पता है कि जी इसको टू कैटेगरीज में करना है। अब हम उसके खुद से पैरामीटर डिसाइड करेंगे और खुद से उसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने के मीन के अंदर किया था सेगमेंटेशन के लिए या डाटा को क्लासिफाई करने के लिए। उसका एक पूरा प्रोसेस था कि सबसे पहले जी आप लोगों ने एक मीन सेलेक्ट करना है। ये टू हमने अगर टू क्लासेस में करना है तो उसके अंदर M1 और M2 हम लोगों ने सिलेक्शन की थी, M1 एंड M2। तो वो
खुद से इनकी बेस के ऊपर हम लोगों ने डाटा को क्लासीफाई किया था। क्लासिफिकेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेयर बेस, नियरेस्ट, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है अनसुपरवाइज के अंदर। और सुपरवाइज की कोर क्लासिफिकेशन है जी हमारे पास रिग्रेशन, ठीक है, जैसे कि जी SVM, डिसीजन ट्री, एसेंबल, न्यूरल नेटवर्क, ये हमारे पास क्या है। अब न्यूरल नेटवर्क जो सा है वो देखें अनसुपरवाइज में भी आता है। अगर आपको इसको टारगेट इसको बता दें तो ये सुपरवाइज में है, तो ये सुपरवाइज में भी किसके अंदर है जी, हमारे पास रिग्रेशन के अंदर है। अगर आपके पास नहीं मालूम कि जी उसको कितनी क्लासेस में करना है तो वो क्या है जी, न्यूरल नेटवर्क कौन सा है वो क्लस्टरिंग की क्लास में लाई करेगा। सुपरवाइज भी अनसुपरवाइज, हम एक दफा इसकी क्विक डेफिनेशन देख लेते हैं जी, सुपरवाइज के ऊपर जाते हैं। कहता है जी सुपरवाइज लर्निंग क्या है जी, गोल अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ टास्क एज गुड एज ह्यूमन, एज गुड एज ह्यूमन। टास्क क्या है जी, वेल डिफाइंड, द टारगेट फंक्शन। एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड बाय द ह्यूमन, परफॉर्मेंस एरर या एक्यूरेसी ऑन द टास्क। सुपरवाइज के अंदर एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जी ये चीजें जो सी हैं हमें मालूम होनी चाहिए। मालूम कैसे होनी चाहिए कि जी हमें मालूम होना चाहिए कि जी हमारे पास सबसे पहले तो डाटा है क्या, डाटा क्या है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरीज का डाटा, ये हमारे पास कैट 1 है, कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है, 3 है, 2, ठीक है, ये हमारे पास मुख्य कैटेगरीज का डाटा है। अब ये हो सकता है मोटर बाइक का डाटा हो सकता है कि जी ये कार का डाटा हो सकता है ये एरोप्लेन का डाटा हो, व्हीकल्स की बात करें तो, सही है। तो व्हीकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप है, अब इनके अपने अपने फीचर्स भी होंगे, सही है। हमने पहले डिफाइन कर दिया कि जी ये हमारे पास टारगेट फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन भी क्या है हमारे पास जी, कि जी इसको मुख्तलिफ उसमें डिफाइन करना है। क्या डिफाइंड है जी, फंक्शन टारगेट है जी, 3 लेबल्स हैं हमारे पास। तो हम लोग इसको सुपरवाइज लर्निंग में या सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के तौर पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं कि जी हम इसको टेस्ट डाटा दें, ठीक है, और वो बताए कि जी आइदर वो इस क्लास में लाइक करता है, आइदर वो इस क्लास में लाइक करता है और इस क्लास में, हिट एंड मिस के कंसेप्ट के तौर पे वो करेगा और वो उसकी एक्यूरेसी हमें बताएगा। फॉर एग्जांपल हमने 100 इमेजेस चेक की हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज की, सही है, उनमें से कौन कौन सी मिस हुई हैं, जो जो मिस हुई हैं, फॉर एग्जांपल के जी हमारे पास 96 जो सी हैं वो एक्यूरेटली डिटेक्ट हुई हैं, सही है, मुख्तलिफ इमेजेस कि जी उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जी ये इस क्लास में लाई करता है। तो इट्स मीन वो कौन सा है कि जी हमारे पास जी 96% एक्यूरेसी है। एरर कितने परसेंट बन गया जी, 4% एरर है। अब बात करते हैं जी अनसुपरवाइज लर्निंग की। हमारे पास टू फाइंड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द डाटा, हमें स्ट्रक्चर का तो पता है लेकिन क्या है हमारे पास चीजें डिफाइन नहीं है। टास्क क्या है जी, वैगुरी, ठीक है ना जी, डिफाइंड है जी, नो एक्सपीरियंस है, नो परफॉर्मेंस, बट देर आर द सम एवेल्युएशन मैट्रिसेस। हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पर एक इमेज बनाते हैं, ये हमने एक इमेज बना दी। अब इस इमेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जी ये हमारे पास कुछ डाटा को डिफाइन कर देते हैं। हम दूसरा कलर भी ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गया जी सेकंड कलर आ गया, ये हमारे पास जी आ गया जी, ये थर्ड कलर आ गया जी हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर ये है कि जी हमने इसको 3 क्लासेस में डिफाइन करना है। 3 किस में डिफाइन करना है जी, 3 क्लासेस के अंदर डिफाइन करना है। इमेज क्या है हमारे पास जी, ये जी आई हमारे पास क्या है जी, इमेज 1। अब क्या है कि जी अगर आप के मीन क्लस्टरिंग के ऊपर जरा एक दफा फोकस करें, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया था, सही हो गया। अब उसके अंदर हमने 3 मीन डिफाइन किए थे, M1, M2, M3। अगर हमने इसको 2 में करना है तो वो डेफिनेटली फिर हमें 2 लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा क्योंकि 3 कलर का है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जी ये हमने इसको क्लासीफाई करना है जी 3 कलर्स के ऊपर।
तो वो क्या करेगा कि जी रेंडमली 3 मीन सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक मीन सेलेक्ट कर लिया, दूसरा मीन सेलेक्ट कर लिया, तीसरा मीन सेलेक्ट कर लिया। वो 3 उसने रेंडमली सिलेक्शन कर ली। अब उसे नहीं मालूम कि जी उसने पता लगा कि एक ही कलर में से 2 इस तरह के मीन ले लिए। हो सकता है बाद में वो उसको जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा जी, इसको रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा। इसके ऊपर क्या करेगा जी, रिपीट करेगा, आइट्रेशंस अप्लाई करेगा। आइट्रेशन अप्लाई करने के बाद ग्रीन कलर को अलहदा निकाल लेगा, रेड कलर को अलहदा निकाल लेगा और इसको अलहदा डिफाइन कर लेगा। ठीक है कि जी, ये हमारे पास हो सकता है कि जी मीन 1 में आ रहा हो जी ग्रीन कलर। ठीक है, रेड कलर हो सकता है हमारे पास जी आ रहा हो जी ये हमारे पास रेड कलर आ गया जी, ये हमारे पास आ गया जी ब्लू कलर। ठीक है, ये इस तरह की जो क्लासिफिकेशन डाटा है जिसका हमें टारगेट पहले से डिफाइन नहीं है, बस ये हम बताना है कि जी आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम में से जो हम लोगों ने स्टडी किया है, हमने उसकी एग्जांपल ली है और उसको डिफाइन किया। हमने कहा कि जी ये हमारे पास के मीन बेस्ट एल्गोरिदम है जो कि इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। क्या था, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। अब देखें कि जी वहां पर हमने इसको स्टडी किया था कि जी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग, लेकिन हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस के ऊपर नहीं फोकस किया कि जी ये कैसे कैसे है कि जी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के ऊपर देखते हैं जी। कहता है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आर कैटेगराइज अंडर द सेम अम्ब्रेला ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये हमें मालूम है कि जी ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द आउटपुट वेरिएबल इज रिग्रेशन इज न्यूमेरिकल और कंटिन्यू, व्हाइल द क्लासिफिकेशन इज डिस्क्रीट। अगर तो डाटा कंटिन्यू है तो उसके लिए हमें रिग्रेशन एल्गोरिदम, उसे हम क्या कहते हैं जी, रिग्रेशन। और अगर कोई एल्गोरिदम जो सा है वो कैटेगरीज के ऊपर या डिस्क्रीट डाटा के ऊपर आया हुआ है तो उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ पार्टीशनिंग द डाटा इनटू ग्रुप्स। जैसे हम लोग किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल शॉप में क्या है कि जी या हम इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी शॉप में जाते हैं तो उसने इसको क्लासीफाई किया होता है डाटा को। उसने कहा होता है कि जी यहाँ पर बिग आइटम रखे होते हैं जिसके अंदर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, इस तरह की चीज़ है। अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन की है तो यहाँ पर आ जाएगा कि जी मुख्तलिफ ये मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट हैं, टीवी हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आगे। सही है, ये क्या है कि जी हमारे पास कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। द गोल इज टू स्प्लिट अप द डाटा इन सच वे the point with the within single cluster are very similar and point is different, clusters are different. It determines the grouping among unlabeled data. सही है जी, यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया कि जी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग के अंदर भी डिफरेंस देख लिया कि जी वो किस तरह डिफरेंस इनके अंदर पाया जाता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी कि जी ये कैसे कैसे होगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जिस टाइम हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के जो एल्गोरिथम को ये कदम हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। सही है, उसकी मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि जी ये किस तरह वर्क करते हैं। अभी तक हमने वर्किंग नहीं देखी, हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि जी डाटा क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमने ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ डाटा कौन सा है, सही है, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है, क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई है, ये क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, और इसकी एग्जाम्पल हमने ली है कि जी स्पैम है, नॉट स्पैम। सही है, ये 2 क्लासें। अब ये देखें इनके अंदर डिसीजन बाउंड्रीज है, इसके अंदर डिसीजन बाउंड्री नहीं है। क्लस्टरिंग के अंदर हमारे पास डिसीजन बाउंड्री नहीं है, इसको इसने खुद से क्लस्टरिंग की हुई है। एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिफायर क्या है जी हमारे पास, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन, प्रिडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन।
कि जी जैसे स्पैम है, नॉट स्पैम है, ये हमारे पास प्रेडिक्शन स्टूडेंट परफॉर्मेंस के जी जैसे आजकल हमारे पास कोरोना आया हुआ है, सही है, हर जगह पे लॉकडाउन है, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या होगी, ठीक है, कि जी हमने उनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स की बेस के ऊपर डिफाइन करेंगे कि जी अच्छा उनकी परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करें, आया ऑनलाइन लेक्चर उनके लिए काफ़ी हैं या उनके लिए जो टास्क है वो काफ़ी हैं, सही है। तो ये हम लोग इन्हीं क्लासीफायर्स के ऊपर लगा के किया जा सकता है। आजकल जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल यूज़ हो रही है कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि जी ये जो हमारे पास नोवल डिजीज आई हुई है कोविड-19, ये कितनी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, कितना ज़्यादा लॉस करेगी, ये हम काफ़ी दिनों से इसकी प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं, सही है। हम इसके एनालिसिस इस तरह के आप लोगों ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर एनालिसिस देखे होंगे, सही है, प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, सही है, कि ताकि हम बिज़नेस उस लिहाज से लेके चलें। आजकल मेडिसिन का बिज़नेस सबसे ज़्यादा रूल पे चल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो लॉस में जा रहे हैं वो क्लॉथिंग वाले जा रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बिज़नेस बहुत ज़्यादा इन हो गया है। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, ये सारे के सारा क्या है, एप्लीकेशंस हैं, किसकी? क्लासिफायर्स की। कंप्यूटर क्राइम ये ठीक है ना जी, फोरेंसिक, ठीक है। अच्छा, फिर डिसीजन मेकिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय, ठीक है ना जी, कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कि जी इसको लोन देना है कि नहीं देना, कि जी इसकी जो सा है एज कितनी है, इसकी पे कितनी है, इस तरह की उनके ऊपर डिसीजन करना। प्रेडिक्टिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, सही हो गया। फिनोमेना प्रेडिक्शन, फेस रिकॉग्निशन, शॉर्ट टर्म ट्रैफिक फ्लो फोरकास्टिंग, प्लांट लीफ रिकॉग्निशन, सीन क्लासिफिकेशन, इंडक्शन मोटर फॉल्ट डायग्नोसिस, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास भी मुख्तलिफ टाइप की एप्लीकेशन हैं जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। हम इनको डाटा देते हैं, फीचर इसके चेक करते हैं और क्लासिफाई दे देते हैं। इससे मतलब किसी भी किस्म का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आप समझते हैं कि जी मजीद आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो जिस टाइम हम लोगों का ऑनलाइन सेक्शन होगा तो उसके अंदर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस वी एम को देखेंगे कि एस वी एम हमारे पास किस तरह काम करता है, और जो सा है कि जी किस किस्म के डाटा के ऊपर ये बेस्ट है, हम इसकी मैथमेटिकल भी देखेंगे, ठीक है क्या जी। फिर इसके अलावा हम डिसीजन ट्री को स्टडी करेंगे कि भी डिसीजन ट्री हमारे पास किस किस्म के डाटा को एनालाइज करने में हमारे पास हेल्पफुल होता है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन सेक्शन जैसे हम सेशन करेंगे उसके अंदर आप लोग मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इन टच रहें। इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।